दर्द की सफ़ीर अताउल्लाह ईसा खिलवी और मलके तरन्नम मैडम नूरजहाँ की मोहब्बत की अनोखी दास्तान। कैसे नूरजहाँ को सुनने के लिए अताउल्लाह ईसा खिलवी घर वालों से छुप छुप कर नंगे पाँव गए थे, और जब उसी के बाद घर से निकाला गया तो फिर नूरजहाँ को देखने की खातिर ही होटल पर मुलाजिम हुए। और जब नूरजहाँ के बराबर आपने नाम हासिल कर लिया, अपने आप को मतलब कि कामयाब कर दिया, तो नूरजहाँ से मुलाकात हुई और उन्होंने क्या कहा जानिए इसी वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये इन दिनों की बात है जब अताउल्लाह ईसा खिलवी मौसीकी में नहीं आए थे और अपने इलाका ईसा खेल में अल सदफ जनरल स्टोर के नाम से यूटिलिटी स्टोर चलाया करते थे कि इस दौरान अताउल्लाह ईसा खिलवी को नूरजहाँ की आवाज़ सुनाई दी, और नूरजहाँ की आवाज़ उसने अपने टेप रिकॉर्ड में महफूज करके अपने सीने में भी हिफ्स कर ली, और उसके बाद आपका दिन रात नूरजहाँ की आवाज़ को सुनते हुए गुजरता था। लेकिन जब एक दिन अताउल्लाह ईसा खिलवी को मालूम हुआ कि उनके शहर मियाँवाली में मलका तरन्नुम मैडम नूरजहाँ किसी इवेंट में परफॉर्म करने के लिए आई हैं, ये वो वक्त था जब अताउल्लाह ईसा खिलवी की वालिद की उसके ऊपर गहरी नज़र होती थी, उसका बहुत ही ख्याल करते थे और अताउल्लाह ईसा खिलवी के मौसीकी से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये मिरासियों का काम है, मतलब कि एक ढोल बजाने वालों का काम है जो उसे अच्छा नहीं लगता और जो एक नियाजी ख़ानदान के सपूत को भी ज़ेब नहीं देता। लेकिन उसी के बाद अचानक जब रात गई प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, तो चूँकि गाँव में रात को फैली गई आवाज़ दूर तक सुनाई देती हैं, तो अताउल्लाह ईसा खिलवी नूरजहाँ की आवाज़ सुनी जिसमें वो गा रही थी और बहुत ही अच्छे अंदाज में गा रही थी। जब अताउल्लाह ईसा खिलवी की समातों में ये आवाज़ पहुँची तो अताउल्लाह ईसा खिलवी नंगे पाँव नूरजहाँ को सुनने के लिए मियाँवाली पहुँच गए, और वहाँ पर आपने उनको सुना, गौर के साथ सुना। लेकिन उसी के बाद जब अताउल्लाह ईसा खिलवी के घर वालों को उनके गाने के बारे में मालूम हुआ, तो अताउल्लाह ईसा खिलवी ने अपने घर वालों की ख्वाहिश को बालाए ताक रखते हुए मौसीकी के मैदान में उतरने का बिल्कुल फ़ैसला ही कर लिया। जब राज खोलने के बाद अताउल्लाह ईसा खिलवी ने वालिद ने उन्हें घर से निकाला तो वो लाहौर आ गए। लाहौर आने के बाद उनके दो मशागिल होते थे, दिन को मजदूरी करते, पर रात को अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाते और उनके गाने सुनते। ये वो वक्त था जब अताउल्लाह ईसा खिलवी कराची से होकर लाहौर आए थे, क्योंकि घर से निकलने के बाद इन्होंने काफ़ी अरसा कराची में भी वक्त गुजारा। लेकिन जब आप लाहौर आए तो अताउल्लाह ईसा खिलवी को नूरजहाँ के घर के सामने एक होटल में मुलाजमत मिली, क्योंकि अताउल्लाह ईसा खिलवी मजबूर थे और अताउल्लाह ईसा खिलवी ने होटल के मालिक से कहा, मैं निहायत ही मुनासिब कीमत पर आपके यहाँ मजदूरी करना चाहता हूँ, जबकि फ़ीस मेरी यही होगी। मुझे मलके तरन्नुम नूरजहाँ का दीदार करने का मौका मिलेगा, और जब नूरजहाँ का कोई प्रोग्राम लाहौर में होगा तो मुझे छुट्टी होगी। लेकिन इसी के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब नूरजहाँ के गाने अताउल्लाह ईसा खिलवी सुनते गए तो उनका टैलेंट भी बढ़ता गया। अताउल्लाह ईसा खिलवी ने एक दिन जब वो नूरजहाँ सीढ़ियों से उतर रही थी तो ये उनके पास गए और उनके मैनेजर से कहा कि मैं नूरजहाँ से मिलना चाहता हूँ। नूरजहाँ के मैनेजर ने नूरजहाँ को इतला दी तो उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उन्हें अपने पास बुला लिया। जब इन्होंने आपके जज्बात सुने तो आपको बहुत दुआओं से नवाजा, और उसी के बाद नूरजहाँ कहीं और चली गई। जब ये गाना वायरल हुआ तो अताउल्लाह ईसा खिलवी मुख्तलिफ़ कंपनियों की जानिब से टेलीफ़ोन मौसूल हुए कि आप हमारी कंपनी के लिए गाने रिकॉर्ड कराएँ। यानी अताउल्लाह ईसा खिलवी का तोती पूरे मुल्क में बोलता रहा, मतलब कि बहुत ही काबिल और मशहूर हो गए थे। नूरजहाँ तक भी अताउल्लाह ईसा खिलवी की आवाज़ पहुँची। जब इन्होंने आपको सुना तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि ये वही नौजवान है ना जो कभी मेरे दीदार के लिए होटल पर मुलाजिम हुआ था। लेकिन इसी के बाद अताउल्लाह ईसा खिलवी मौसीकी में अपना नाम कमाते रहे और पूरे पाकिस्तान में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने आप को मुतारिफ़ कराया और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करवाया। जिनकी मलके तरन्नुम मैडम नूरजहाँ भी बुजुर्गी को पहुँच चुकी थी और इंडिया पाकिस्तान में आपके नाम का तोती आज भी बोल रहा था, और लोग आपको अभी तक फिल्मों में सुनना पसंद करते थे। अताउल्लाह ईसा खिलवी ने एक गाना गाया जिसके बोल थे, प्यार नाल नाल सही उसे नल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। उनका ये गीत मलके तरन्नुम नूरजहाँ को भी बड़ा पसंद आया और मलके तरन्नुम मैडम नूरजहाँ ने इसी के बाद इस गीत को एक फ़िल्म के लिए रिप्रोड्यूस किया, जिसके फ़िल्म हीरो सुल्तान राही थे, जिन्हें लेजेंड ऑफ मौला जट के नाम से भी याद किया जाता है। जब अताउल्लाह ईसा खिलवी ने कहा गया कि आपका गीत मलके तरन्नुम मैडम नूरजहाँ भी गाना चाहती है तो उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। और अताउल्लाह ईसा खिलवी के बारे में नूरजहाँ ने एक दफ़ा कहा था कि अताउल्लाह ईसा खिलवी जिस तरीके से गाता है और वो अपनी आवाज़ का
جادو پوری دنیا میں جگاتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس نے جس محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے اس کی مثال کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ جبکہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے بھی ایک ٹی وی شو میں بتایا تھا کہ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کو دیکھنے کے لیے میں ہوٹل پر ملازم ہوا تھا اور میں نے ساری عمر ملکہ ترنم نور جہاں کے گانے سن کر اپنی گائیکی کو بہتر بنایا اور اپنی غلطیوں کو بالکل درست کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہی کہتے تھے کہ اگر میں نے ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز نہ سنی ہوتی، کیونکہ ملکہ ترنم نور جہاں میری پہلی محبت تھی، تو آج میں شاید عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نہ ہوتا، اور اگر میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نہ ہوتا تو پھر میں شاید کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنی موسیقی کی وجہ سے ہوں۔ یہ باتیں میں نے درد کے سفیر کے نام ایک کتاب جو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے بارے میں ان کے دوست منور علی ملک نے لکھی ہے وہاں سے لی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔